भ्रमण करने जाते हैं, उनके साथ खेल खेलते हैं, उनको तरह तरह की शिक्षा देते हैं। एक दिन भगवान अपने बगीचे में गए और वहां पर विराजमान हो गए। समस्त बालक वहीं गेंद का खेल खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते एक सूखे कुएं में जाकर के गिरी। जैसे ही राजकुमारों ने देखा, उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ। भगवान को बताया। भगवान ने जैसे उस गिरगिट का स्पर्श किया, महाराज हुआ गिरगिट का प्राण छूट गया, देह त्याग हो गया और वह एक राजा के रूप में परिणित हो गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा, आप कौन हो? बोला, प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं। भगवान ने कहा, तुम इतने नामी आदमी हो क्या? बोले, हाँ प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभु दानि स्वाख्यान मानेषु यदि ते कर्णमस्पृश। हे प्रभु, आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम आपके कानों में अवश्य आया होगा। भगवान ने कहा, तुम इतने बड़े दानी थे? बोले, हाँ महाराज। क्या दान करते थे? बोले, मैं गाय दान करता था। गाय दान करते थे तो कितनी गाय दान की? ले प्रभु, ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई किसी ने कहा कि आकाश से बरसात होती है, जल वृष्टि होती है तो कितनी बूंदें गिरती। यावत् सिकता भूमिरया यावत् दिवतारकः यावत्यो वर्षधारश्च तावत् तीर्थददास्मि। एक बार कोई धरती में गिरने वाली बूंदों को गिन सकता है, धरती के रजकणों को गिन सकता है, आकाश के तारों को गिन सकता है, लेकिन मैंने इतनी गाय का दान किया है उनको कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने कहा, तुमने इतनी गाय दान की फिर भी तुम्हारी दुर्गति हुई। अच्छा, बूढ़ी गायों का दान करते होगे, मारने वाली गायों का दान करते होगे, बिना दूध देने वाली गायों का दान करते होगे। हम लोग भी करते ना ऐसे ही दान। दान देने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दान वह वस्तु दो जो उसका सामने वाला उपयोग करे। आप 10 चीजें मत दो, एक चीजें दो, लेकिन जरूरतमंद को दो। और हम लोग तो दान वही चीज देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। दुकान में जाओ ना, महाराज को पूजा के लिए सामान चाहिए तो वही सामान निकालता जो किसी काम का नहीं। धोती लेने पहुंच जाओ, कह दो पंडित जी को देना, तुम्हारा सबसे बढ़िया वाली निकाल के देगा जो किसी काम की नहीं, कोई नहीं खरीदता। तुम भी ऐसे ही गायों का दान करते होगे। नृग ने कहा, नहीं महाराज, मैं बहुत सुंदर गायों का दान करता था। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायर्चिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणम ददा। पयस्विनी तरुणी शील रूपा, दूध देने वाली गाय, जवान गाय, नई गाय का दान। शील रूपा, जो शांत गाय थी, मारने वाली गाय का दान नहीं करता जिसके पास कोई जा ही ना पाए। और ऐसे गाय नहीं दान करता था। गुड़ों को पन्ना कपिला गाय का दान करता था, देसी गाय का दान करता था। हेम श्रृंगी, उनके सींगों को सोने से मढ़वा करके दान करता था, खुर को चांदी से मढ़वा करके दान करता था। दुकूल वस्त्रा, सुंदर वस्त्र धारण करवा करके रोज असंख्य गायों का दान करता था। भगवान ने कहा, तो फिर इतनी बड़ी दुर्गति कैसे हो गई कि गिरगिट बन गए थे? यह भागवत कथा, ऐसी दिव्य कथाएं हमें सुंदर शिक्षा देती है। ये कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है। आपको कथा पकड़ करके भगवान के पास नहीं ले जाएगी, कथा सिर्फ मार्ग बताती है, चलना हमें ही पड़ता है। भागवत की हर कथा हमें कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करती है। भगवान भी नग के द्वारा अपने बालकों को, अपने पुत्रों को कुछ उपदेश दिलाना चाहते हैं। नगर ने कहा, प्रभु मैं दान करता था लेकिन मुझसे एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? एक दिन मेरी दान की हुई गाय एक ब्राह्मण को मैंने दान किया और वह गाय वापस आकर के मेरी गौशाला में मिल गई। गाय लोग महाराज बड़ी होशियार होती हैं, बहुत प्रेम करती हैं अपने मालिक से। कई बार छूट करके जाती है तो अपना पुराना घर जल्दी भूलती नहीं है, भाग करके वापस आ जाती है।
वह गाय भी वापस भाग करके आकर के गौशाला में मिल गई और अनजान में महाराज नग ने वही गाय दोबारा संकल्प करके किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब तो एक पंडित जी लेकर के जा रहे हैं और जो कल लेकर के गए थे ना वो खोजते हुए अपनी गाय को आ रहे हैं, मार्ग में दोनों मिल गए। अरे भैया ये तो मेरी गाय है। नहीं ये तो मेरी गाय है। बोले भैया इस गाय को कल महाराज नग ने मुझे दान की थी। तो दूसरे ने कहा भैया इस गाय को महाराज नग ने आज मुझे दान की है। अब तो चलो महाराज नग के पास ही चलते हैं, वही न्याय करेंगे। दोनों ब्राह्मण आए और बोले महाराज आप हमें दान करते हो या हमको आपस में लड़वाते हो? नग कहता है मैं कोई न्याय नहीं कर पाया। मैंने ब्राह्मणों से कहा महाराज आप इस गाय के बदले मुझसे लाखों गाय ले लो, लेकिन वह दोनों ब्राह्मण उसी गाय का हठ करने लगे और वह दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए और श्राप देने लगे। तुम न्याय नहीं कर रहे हो, सिर्फ सर हिला रहे हो, चले जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और गिरगिट का काम हमारा सर हिलाते रहे। आज मैं भीषण गिरगिट पड़ गया और मैं कुछ क्षण के लिए ही बना था, लेकिन उस योनि में जाने के बाद मुझसे अनेक पाप हो गए। आपका स्पर्श हुआ तो आज मेरी मुक्ति हो गई और मैं परम धाम को जा रहा हूं। भगवान ने अपने बालकों को बुलाया, जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना। भगवान स्वयं कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेचया षष्टि वर्ष सहस्राणि विशिष्टाया जायते। कभी भी स्वदत्ताम अपनी चीज दान की हुई वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए। परदत्ताम दान की यही संकल्प वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। संकल्प करके दान पूरा न करे उसको भी बहुत दोष होता है। ब्रह्मवृत्ति कभी भी किसी की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए, कभी किसी की जीविका का हरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह कार्य करता है भगवान कहते हैं षष्टि वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्षों तक वह विष्टा का कीड़ा होता है। विष्टायाम जायते क्रम। इसीलिए कभी दान की हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। दान का संकल्प करके उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मणों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। बालकों को नित्य शिक्षा देते हैं।